मामला क्या है वो आपको ऋतु बता रही थी, लेकिन अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी हुई जानकारी आप विस्तार से दें। देखिए, आज जो सुनवाई होनी है कृष्ण जन्मभूमि मामले में, उसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर कि सुनवाई होनी है। पहला ये कि जिन 15 याचिकाओं को निचली अदालत से, मथुरा की अदालत से, जिला अदालत से वापस अपने पास बुला लिया था हाईकोर्ट ने, उन सब पर उनको चैलेंज किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले निचली अदालत ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। उसको लेकर के हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी मुस्लिम पक्ष की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और आज उस पर सुनवाई होनी है। साथ में उन सभी 15 याचिकाओं के अलावा जो दूसरी याचिकाएं भी हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, उनको एक बेंच के सामने क्लब किया गया था, उसको भी चैलेंज किया गया है, उस पर भी सुनवाई होनी है। और पिछले दिनों जब एक मेंटेनेबिलिटी की याचिका पर सुनवाई हुई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि पहले हम इस बात को देखेंगे कि हाईकोर्ट के सिंगल जज के बेंच का फैसला क्या डबल बेंच में चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिविल मैटर है, ये डबल बेंच में जाना चाहिए। हिंदू पक्ष भी कह रहा था कि हाईकोर्ट की डबल बेंच पहले सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की दलील दूसरी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उससे ये जाड़ों की छुट्टियों के बाद तय किया है कि उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन आज की सुनवाई इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी कि क्या जो ट्रांसफर की गई है पिटीशन 15 जिला अदालत से, उसको किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और जो दूसरी अदालतों से भी वहां पे एक साथ क्लब किया गया है, उसको भी मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। और जहां तक बात सुनवाई की है, हाईकोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल अभी तक कोई रोक नहीं है। वहां पे चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में उन मामलों का जरूर किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक किसी मामले पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए हाईकोर्ट में इन मामलों पर सुनवाई चल रही है। और जहां तक मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मामला था, सर्वे का, अमीन सर्वे का, उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और अब यही माना जा रहा है कि अदालत की दहलीज से ही मथुरा का जो विवाद है वो हल होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास सबूतों का अंबार है। लेकिन जब हम बार बार सबूतों का जिक्र करते हैं तो उसमें मुख्य तौर पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का जो रुख है, जो उनका एक कद है, उसको भारी करती है, भारी भरकम बनाती है? देखिए, सवाल यह है कि जो भी सबूत है अदालत के सामने या हिंदू पक्ष के सामने, वो सब या तो ऐतिहासिक सबूत हैं या फिर वहां के पुराणों के दस्तावेज के आधार पर है, किसी धार्मिक दस्तावेज के आधार पर है। जहां साइंटिफिक दस्तावेज की बात की जाती है, साइंटिफिक सबूत की बात की जाती है, तो उसके लिए सर्वे जरूरी होता है, उसके लिए एएसआई सर्वे जरूरी होता है, उसके लिए कार्बन डेटिंग की बात सामने आती है। और ये सारी चीजें जब अदालत की तरफ से आदेश होता है तो यही सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम पक्ष उठाता है कि ये सब कार्रवाई जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वैध है, नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भी चैलेंज किया गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाई। धार का मामला आया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाई और एएसआई सर्वे काफी दिनों तक या कहें महीनों तक चलता रहा। तो सवाल यही है कि जो अब याचिकाएं आ रही हैं लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उसमें भी कहा जा रहा है कि आप सर्वे भी नहीं करा सकते क्योंकि यह बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा। और आज उस पर भी सुनवाई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, उसमें भी कोर्ट को यह देखना है कि क्या हम अपने धार्मिक पहचान को तय कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरीके से आप तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बता रहे हैं, क्या कुछ दलीलें हो सकती है, क्या कुछ सुनवाई के दौरान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उस चीज को लेकर के जिस पर चर्चा लगातार हो रही है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये जारी रहेगा, यानी कि इस पर जो घमासान मचा हुआ है वो हटेगा, या फिर लगातार जिस तरीके से मांग है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तमाम प्रावधानों को बदलने की, वो की जाती है। इस पर सुप्रीम सुनवाई होने वाली, इसी पर दिखाएंगे आपको खबर। कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का सबसे बड़ा काला कानून है। तो देखिए, वर्शिप एक्ट पर घमासान क्या निकलेगा समाधान, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए, देश में जो तमाम मंदिर थे जिन्हें तोड़ करके मस्जिद तामील की गई, इसके बाद कहा गया कि हिंदू पक्ष की मांग है कि उन सभी मस्जिदों में पूजा का अधिकार दिया जाए। हालांकि पूजा के इस अधिकार की मांग में सबसे बड़ा रोड़ा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट।
जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष ये चाहता है कि इसके प्रावधानों में तब्दीलियां लाई जाए, कि बदलाव लाए जाए, जिसके तहत पूजा का अधिकार सीधे सीधे दिया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो तब्दीली लाने की कोशिश हिंदू पक्ष कर रहा है वो कहीं ना कहीं प्रबल नहीं है, जो ठीक नहीं है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश का हिंदू अपने मंदिरों पर पूजा का अधिकार मांग रहा है। हिंदुओं की एक ही आवाज है कि काशी, मथुरा, संभल, जौनपुर, अजमेर, कुतुब मीनार और जहां जहां देश के कोने कोने में जिन जिन प्राचीन मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है, या तो मुस्लिम पक्ष खुद मामले को सुलझाकर वो जगह हिंदू पक्ष को दे दे, या तो फिर कोर्ट सबूतों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर तय करे कि जिन मस्जिदों और दरगाहों पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसका असली स्वरूप क्या था। लेकिन अदालती लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बीच में रोड़ा बन रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस रूप में है वो उसी रूप में रहेगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर तोड़े गए थे उन पर हिंदू पक्ष अपना दावा भी नहीं कर सकता। बावजूद इसके तब जब हिंदू पक्ष के पास तमाम सबूत हैं कि वहां मंदिर हुआ करता था। इसीलिए देश के सनातनियों ने अब अदालती सुनवाई में रोड़ा बन रहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म करने के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि वर्शिप एक्ट किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के न्यायिक अधिकार को छीनता है और इसके प्रावधानों में बदलाव किए बगैर वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल में शाही जामा मस्जिद से संबंधित विवादों को पूर्णतः नहीं सुलझाया जा सकता। इसीलिए वर्शिप एक्ट के प्रावधानों में बदलाव किया जाए ताकि हिंदू पक्ष कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ सके। वर्शिप एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ करीब 6 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि वर्शिप एक्ट हिंदू पक्ष को अदालत जाने से रोकता है और मंदिरों को दोबारा पाने से रोकता है, इसलिए इसमें बदलाव किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। तो वर्शिप एक्ट पर विवाद और इस पूरे मामले को लेकर भी सुनवाई, इससे जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है और उन प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी जो कि मस्जिदों पर दावे को रोकते हैं। और सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन भी किया गया है। जी हाँ, विशेष पीठ का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार, केवी विश्वनाथन सुनवाई करेंगे इस पूरे मामले को लेकर और कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होने वाली है। और ये तय होगा कि वर्शिप एक्ट किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने से रोकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। प्रावधान जो है उसको लेकर के भी फिलहाल यहाँ पर दलीलें दी जाएगी दोनों पक्षों की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं और ऐसे बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं। दावा किया जा रहा है कि उन मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से वहां पर मंदिर ही बनाए जाने चाहिए। हिंदू पक्ष कोर्ट के जरिए वहां पर पूजा का अधिकार लगातार मांग रहा है और इसी को लेकर के सुनवाई 3:30 बजे होने वाली है। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होनी है कि इसमें बदलाव किया जाए और बार बार हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनके मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, अब उन्हें दोबारा से पूजा पाठ का अधिकार उन्हीं जगहों पर चाहिए। तो क्या कुछ और इसमें दलीलें रखी गई हैं अखिलेश जी? देखिए 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है और स्पेशल बेंच बैठ रही है इस मामले को लेकर। अभी फिलहाल सवाल जो कोर्ट के सामने ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर के मामले में जो फैसला दिया था उसमें उसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कुछ बातें कही थी। अगर क्या इसको आगे बढ़ना है इस मामले इसको लेकर के, तो क्या 5 जजों की बेंच को सुनवाई पर भेजना चाहिए या 7 जजों को भेजना चाहिए या फिर यही 3 जज इस मामले की सुनवाई करें? पहली बात तो आज ये डिसाइड हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी, इसलिए जो 1991 का एक्ट है उसे एज इट इज रहना चाहिए और ये अपने आप में पर्याप्त है और इस तरह से अब इसको हटाना नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष क्या कहना है कि जो संविधान
संविधान में बातें दी हुई हैं वो इसके उलट है, क्योंकि ये कानून किसी को अदालत आने से रोकता है। ये इस कानून में कहा गया है कि 1947 के बाद जो भी जैसी भी स्थिति में जो धर्मस्थल है उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ये कहा गया है कि 1991 में